गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड फोर्थ के हम हिंट लेंगे सिर्फ। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 1। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। यानी कि जो भी प्रॉब्लम हमें दे रखी है उसका हमने समीकरण बनाने हैं और समीकरण बनाने के बाद उनका ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला पार्ट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, दो बातें हैं भाई, एक तो है कक्षा भी 10 है और बच्चे भी कितने हैं, 10 हैं, कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने बच्चे थे, 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, ज़्यादा का मतलब जमा का निशान लगा देना है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले, जल्दी बताओ। नहीं, समीकरण के लिए माना, किसकी मान लूँ संख्या, पहले माना लड़कों की संख्या बराबर है x, फिर हम ले लेंगे लड़कियों की संख्या बराबर है y प्रश्नानुसार। अब ध्यान देना जरा, देखने में तो ये लग रहा है कि ये एक ही कंडीशन है, लेकिन भैया यहाँ भी है लड़के जमा लड़की, लड़के जमा लड़की दोनों मिलके कितने हैं, 10 हैं। यानी कि x जमा y कितना है, 10 है, समीकरण नंबर 1। और लड़कियां जो कि y हैं वो x से 4 ज़्यादा हैं। y बराबर है x जमा 4, y को परली तरफ ले जाओ, यहाँ 0 बच गया, x माइनस वाई जमा 4, तो ये बन गया x माइनस वाई जमा 4 बराबर है 0, समीकरण नंबर 2। और x जमा y, मैंने ये कहा था कि कांस्टेंट या तो दोनों एक तरफ होने चाहिए या दोनों परली तरफ, तो 10 को भी मैं इधर ला रही हूँ, -10 बराबर है 0। ये है समीकरण नंबर 1, ये हो गया रैखिक युग्म। क्लियर है, समीकरण युग्म। अब इसका बनाना है हमने फटाफट से ग्राफ। डस्टर दूसरा गिल्ला है, चलिए तो पहले हम जल्दी से अब यहाँ ग्राफ इसी से देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि हमने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लिए हैं। समीकरण नंबर 1 को ले लो, हैं भाई, चलूँ x और y दो ही वैल्यू ले लो बेटा, एक बार ले लो x को 0, है ना, 0 लोगे तो ये क्या बनेगा, 0 जमा y घटा 10 बराबर है 0, 10 परली तरफ चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10। और एक बार y को 0 ले लो तो भी x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। हो गया, तो भाई आएगा भी, टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं, लड़कियां हैं ही नहीं तो लड़के 10 हैं, और लड़के 0 हैं तो लड़कियां 10 है, सिंपल सी बात है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बिल्कुल अपनी पक्की कॉपी में फेयर नोटबुक में बहुत तरीके से करना है। मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ इन क्वेश्चन के, जो बीच में कमियाँ रह जाती हैं वो फेयर नोटबुक में नहीं दिखनी चाहिए। ये पहला ग्राफ बन गया, इसका ले लो, इसमें x लिया y लिया, x को 0 ले लिया तो y 4 आ जाएगा क्योंकि परली तरफ जाएगा ना, माइनस से माइनस, और y को 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, तो 1 2 3 4 है ना, तो x 0 y 4, 1 2 3 4 ये हो गया, और x -4 1 2 3 4 ये हो गया, ये हो गया। इन दोनों को मिलाओ, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये 4 आएगा, करके देख लेना, कुछ मेरे ये 6 आएगा। थोड़ा ग्राफ हमारा गलत है क्योंकि ये मेरे चौड़े हैं, ये थोड़े बीड़े, जब तुम उसकी सहायता से करोगे ना, किसकी सहायता से, फुटे की सहायता से, तो ये ठीक आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका होएगा 4,6, यानी कि 4 तो लड़के हैं, लड़के तो 4 हैं और लड़कियां आपकी कितनी हैं,
कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? अच्छा 7 3 है, यानी कि यहाँ ग्राफ में देखो, मैं पहले बता रही हूँ ग्राफ में थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि हमारा ग्राफ बराबर नहीं चल रहा है यहाँ, है ना। तो ये जो आ रहा है ना, ये यहाँ आ रहा है जैसा प्रियांशु ने बताया। तो 5 6 और 7, ध्यान दे लेना भाई सभी बच्चे, आप भी जो YouTube पे देख रहे हो, इसको जब आप बिल्कुल बराबर इंटरवल पे ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ये आपका 3 और ये आपका 7 आ रहा है। तो हमारे पास 3 तो लड़के हैं क्लास में और 7 लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है भाई, 5 पेंसिल और 7 कलम, तो जब ये जुड़ेंगे इसका मतलब इनकी कीमत आपस में जुड़ के कितनी आ रही है? 50 रुपये। और उल्टा कर दो, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो बताइए एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। यहीं से शुरुआत करनी है जो हमसे पूछा गया है। चलो बोलो फटाफट। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, शाबाश, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और माना एक कलम पता है पेन को कह रहा है, ये पेन को हिंदी में कलम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये चीज़ उदाहरण में भी करी थी। एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल 5x की आएंगी, और एक पेन y रुपए का है तो ये हो जाएगा जमा का 7y बराबर है 50। तो ये बन गया 5x जमा 7y बराबर है 50। दूसरी शर्त पढ़ो। 7x जमा 5y बराबर, वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल। तो ये तो हो गया हमारा समीकरण युग्म का रैखिक, नहीं मतलब दी गई कंडीशन का रैखिक समीकरणों में जो हमने चेंज करना था, निरूपण करना था। ये तो हाँ बेटा, y5 लेना पड़ेगा, एक अभी देखते हैं। हाँ 35 इधर जाके घटेगा 15, 5 थी 15। तो अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं फटाफट। ये है पहला समीकरण, ध्यान देना। 5x जमा 7y बराबर है 50। मैंने क्या बोला, एक बार ले लो x को 0, लेकिन जब x को 0 लोगे तो ये 7 बटे में भाग नहीं करेगा, तो y को ले लो 0। ध्यान दो, y को 0 लेंगे तो ये बनेगा 5x जमा 7 0 0 बराबर है 50। 5 को परली तरफ ले जाओ, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। और एक वैल्यू जो अभी अभी हमने डिस्कस करी, किसको 3 लेना है? x को ये करके देखना है पहले, हिसाब लगा के थोड़ा सा पेन चलाने से पहले। हमने इसके अंदर x को 3 लिया तो ये हो गया 3 5 15 जमा 7y बराबर है 50। 7y बराबर है 50 घटा 15 यानी कि 35। 7 परली तरफ चला जाएगा राइट साइड में, तो 7 5 35, x 3 और y 5। ये तो आ गई पहले समीकरण की टेबल। फिर हम अपनी बनाएंगे दूसरे समीकरण की टेबल। दूसरा क्या है? 7x जमा 5y बराबर, अब ये 46 ना होता ना 45 होता तो हमें और भी आसान पड़ता, थोड़ा दशमलव में नहीं जाता। तो यहाँ x लिया और यहाँ y, तो एक वैल्यू तो बहुत आसान है। क्या लेंगे? एक वैल्यू x की जगह 3 ले लेंगे। ध्यान देना, x की जगह जब मैं यहाँ 3 लेऊंगी तो 7 की और 3 की गुणा आ जाएगी 21 जमा 5y बराबर है 46। 21 राइट साइड में चला जाएगा, 5y बराबर है 46 घटा 21। 46 में से 21 गए हैं 25 रे, क्या करवा रहा है? और 25 को 5 से भाग करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ये पॉइंट तो कॉमन आ गया दोनों का, यानी 3 और 5 पे ये काटेंगे एक दूसरे को। और एक वैल्यू क्या लें भाई, क्या बताई थी? 6। x को 6, यही है ना, x को 6 ले लिया तो 42। 4/5 ये करके देख लेना 0.8 आएगा। जल्दी से हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू जा रही है 10 तक, तो 10 तक लेंगे। y की जा रही है 5 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 टेढ़ा हो रहा है, ये ध्यान कर लेना। x 10 y 0 ये रहा,
x3 y5 ये 3 है और ये भैया अपना 5 है। इन दोनों को मिलाया तो ये ग्राफ आ जाएगा। दूसरा ग्राफ ले लो, x3 y5 x6 4 5 6 और 0.8। ध्यान देना बेटा ये 1 है तो 1 से थोड़ा सा नीचे 0.8। इन दोनों को मिलाया तो ये दूसरा ग्राफ हो गया। और जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो हमारा हल हो जाता है, जो कि 3,5 है। 3 किसका मान है? x का, और x और x क्या है? पेंसिल का मूल्य है। तो लास्ट में आपने ये बात ज़रूर लिखनी है, हाँ, कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर है 3 रुपये और एक 5 रुपये। तो बहुत ही आसान से सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। 3 और 4 को हम 2 ही मिनट में फटाफट देख लेते हैं। 3 और 4 में हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। और तीसरे में हमने क्या बताना है, एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ दूँ। अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करें कि समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। संगत का मतलब हल है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं पहले बता चुकी हूँ क्या निकालना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 संगत और असंगत बताना है। तो जल्दी से देखेंगे, एक क्वेश्चन करूँगी प्रॉपर मेथड से, बाकी आपने करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 x का गुणांक 3, b1 2, c1। अब c1 का देखो ध्यान रखना, या तो दोनों राइट में रखने हैं या दोनों लेफ्ट में। अब दोनों राइट में है तो c1 हो गया 5, a2 2, b2 -3, c2 7। अब निकाल दो फटाफट इनका अनुपात। a1/a2 3/2, b1/b2 नहीं 2/-3 यानी कि -2/3 और c1/c2। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं हैं। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब समीकरण युग्म का एक कैसा हल है? अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल है जब हल हो, चाहे अद्वितीय हो चाहे अनंत हो, तो वो संगत कहलाते हैं। इसलिए यह संगत समीकरण युग्म है, या यह समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। बस इतना सा हमने इस क्वेश्चन को करना है। दूसरा पार्ट बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा तो देखो है, डायरेक्ट करा दूं। 2x - 3y बराबर है 8 और भैया 4x - 6y बराबर है 9। डायरेक्ट निकाल रही हूँ मैं। ये देखो a1/a2 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना। b1/b2 बोलो, हाँ, -3/-6, माइनस से माइनस कट गया 1/2, दोनों बराबर हो गए। c1/c2 क्या लगा नियम? असंगत, क्योंकि पहले दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और ये कैसा है? असंगत। ऐसे नहीं करना फेयर नोटबुक में, ऐसे करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब तीसरे पार्ट पे आ जाओ जो कि बटे में है। ध्यान देना भाई, ये है 3/2x जमा 5/3y बराबर है 7 और बेटा 9x घटा 10y बराबर है 14। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। जो बच्चे बटा में कर लें वो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन से दिक्कत है तो यहाँ पे आप लघुत्तम ले लो समीकरण नंबर 1 में। बोलो कैसे कराऊँ, डायरेक्ट कराऊँ या लघु? डायरेक्ट करा दूँ। तो a1 है 3/2, b1 है 5/3 और c1 है 7। a2 है 9, b2 है -10 और c2 है 14। अब ध्यान देना भाग कैसे करती हूँ मैं। a1/a2 3/2 बटे में 9, 2 है ये, इसको करोगे तो उल्टा हो जाता है और 1/9 आ जाता है। आपने क्या ध्यान रखना है, a/b को जब c/d से भाग करते हैं
तो ऊपर ऊपर वाले गुणा हो जाते हैं, बीच बीच वाले गुणा हो जाते हैं, यानी डी तो कूद के ऊपर चला जाता है और बी और सी की गुणा हो जाती है। तो 9 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो वो 1 तो 3 के पास चला गया और 2 और 9 की गुणा हो गई, 3 तिया 9, ऊपर रह गया 1 एकम 1 बटा 3 दूनी 6। ठीक है, B1 बटा B2, B1 है 5 बटे 3 और सारे के बटे -10, उसके भी बटे में 1, इन दोनों की गुणा ऊपर जाके होएगी और यहाँ माइनस का 10, इस माइनस को मैंने उठा के बाहर पटक दिया, लेकिन इसको भूलना नहीं है, ये आया -1 बटा 6। ये दोनों बराबर ना आए ना तो बेशक C1 बटा C2 बिल्कुल मत निकालो, हैं। C1 बटा C2 कितना आएगा, 7 बटे 14 यानी 1 बटा 2। अब ध्यान देना, ये 1 बटा 6 है और ये माइनस का 1 बटा 6 है, बराबर है नहीं है ना। तो A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2 के, पहले वाली कंडीशन बन गई, ये वाली संगत हो जाएंगे क्योंकि कैसा हल आएगा, अद्वितीय हल आएगा। ठीक है, चलते हैं चौथे पार्ट पे, चौथा भी यहीं आ जाएगा भाई, बहुत ही जल्दी से आ जाएगा। ये है 5x घटा 3y बराबर है 11 है भाई ये, और -10x जमा 6y बराबर है -22, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। ये कितना बन गया, -1 बटा 2, ये कितना बन गया, -1 बटा 2, और ये कितना बन गया, -1 बटा 2, तीनों बराबर हैं तो कितने हल आएंगे, अनंत हल आएंगे, तो ये भी हमारा संगत हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यानी कि 5th पार्ट। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और ये है हमारा 5th पार्ट, ध्यान से देखेंगे। 4/3x + 2y = 8, ये है इक्वेशन नंबर 1, और 2x + 3y = 12, ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2। फिर से हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 छांटने हैं। A1 हो गया 4/3, B1 हो गया 2, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट राइट साइड में है तो C1 हो गया 8, A2 हो गया 2, B2 हो जाता है 3 और C2 हो जाता है 12। अब हम रेशियो निकाल देते हैं, A1 बाय A2, 4/3 डिवाइडेड बाय 2, उल्टा कर दो, 4/3 ऊपर 1, और देखो मैंने बताया था बीच बीच वाले ना, तो इसको इससे कर दो, 2 दूनी 4, 2/3। अब ले लो B1 बाय B2, ध्यान से देखो, B1 बाय B2 कितना आ रहा है, 2/3। अब ले लो C1 बाय C2 जो कि हमें दिख रहा है 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 जो कि है 2/3। तीनों आंसर हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि A1 बाय A2 = B1 बाय B2 C1 बाय C2, और जब तीनों आंसर इक्वल आते हैं तो हमारा जो है इक्वेशन क्या हो जाती है, ग्राफ क्या हो जाता है, संपाती हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है, और अनंत हल आते हैं, और अनंत हल आते हैं तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन कौन से संगत हैं, कौन कौन से असंगत हैं। जो संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, जल्दी से मैं सारे पार्ट्स आपको फटाफट यहीं पर डिस्कस कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, पहला पार्ट है x जमा y बराबर है 5 और 2x जमा 2y बराबर है 10। अब यही आपका मेथड है जिससे आपने इन्हें सॉल्व करना है। मैं यहाँ डायरेक्ट करा रही हूँ। A1 बाय A2 ये 1 है, ये 2 है, 1/2। B1 बाय B2 y का कोफिशिएंट 1 है और 2 है, 1/2। और अगर ध्यान दो C1 बाय C2 तो ये है 5/10 यानी कि 1/2। और बिल्कुल यही कंडीशन आ गई, तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल है तो अनंत हल आएंगे, संगत हो गया। और संगत है तो हमें ग्राफ बनाना है। जल्दी से ग्राफ बता देती हूँ। पहली इक्वेशन देखें, देखो इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद तो वैसे भी प्रैक्टिस हो जाती है। x जमा y बराबर है 5, x लिया y लिया, एक सिंपल सा तरीका मैंने बता रखा है, एक बार x को 0 ले लो y 5 हो जाएगा, y को 0 ले लो x 5 हो जाएगा। ये तो पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्योंकि सेम है तो हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ।
2 है, 2 से भाग कर दो, ना भी करो तो x लिया और y लिया, x को 0 लो, 2y बराबर है 10, y 5 आ जाएगा, y को 0 लोगे तो x 5 आ जाएगा। और जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, दोनों को मिलाएंगे, दूसरी लाइन भी इसी पर आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, और इन पर आने वाला हर पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी यहीं देख लेते हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो बहुत जल्दी से हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, a1 बाय a2, a1 बाय a2 जब आप देखोगे तो 1/3 है, और b1 बाय b2 देखोगे तो कितना है, 1/3 है, और c1 बाय c2, C1 बाय C2 देखोगे तो 8/16, 1/2। पहले दोनों तो बराबर हैं, पहले दोनों तो बराबर हैं, A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 बाय C2 के, तो समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। ये समीकरण हमारा कैसा आ जाएगा, युग्म असंगत आ जाएगा, और असंगत आ जाएगा तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट हम निकालेंगे a1 बाय a2, यानी कि 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b1 बाय b2, ध्यान देना है 1 बाय -2, यानी कि -1/2, दोनों ही इक्वल नहीं है, साफ दिख रहा है। तो वैसे तो बेटा c1 बाय c2 की देखो कोई ज़रूरत है नहीं, हाँ, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2, ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है भाई। a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, क्योंकि जमा का 1/2 है, ये माइनस का नहीं है, तो कैसा हल आएगा, अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय हल आएगा तो समीकरण संगत हैं, संगत हैं तो ग्राफ बनाना है। तो यहाँ डायरेक्ट मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, देखेंगे, इधर बनाती हूँ, मे बी कि ये आपको दिखाई ना दे। यहाँ हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। जल्दी से मैं आपको इसकी टेबल बना के दिखाती हूँ। पहला समीकरण देखो, एक्स वाई, x को 0 ले लिया, ख़त्म हो गया। y माइनस 6 बराबर है 0, 6 को राइट में ले जाओ, y की वैल्यू 6, y को 0 ले लो, ये क्या आएगा, 2x माइनस 6 बराबर है 0, देखना ज़रा, 2x माइनस 6 बराबर है 0, 2x बराबर है 6, x कितना आ जाएगा, 6/2, यानी कि 3। 2 पॉइंट तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 ले लो, एक्स वाई, ध्यान देना भाई, x को 0 ले लिया, ख़त्म, -2y माइनस 4, -2y माइनस 4 बराबर है 0, -2y बराबर है 4, 2 दूनी 4, y आ जाएगा -2, और y को 0 लेंगे तो 4x बराबर है 4, 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा, और ये आपका ग्राफ बनेगा। y की x की वैल्यू जा रही है 3 तक, y जा रहा है -2 तक, और ऊपर जा रहा है 6 तक। ये 6 5 4 3 2 1 1 2 3 -1 -2, x 0 y 6, x 3 y 0, एक लाइन ये बन जाती है, x 0 y -2, x 1 y 0, x 1 y 0, ये हमारा आ जाता है। ये दोनों जहाँ हमारे मिलेंगे वो हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगा, और वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है x भी 2 और y भी 2। हम चेक करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 बिल्कुल सही है, 8 में से बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है। तो क्या आंसर आता है, x भी 2 और y भी 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अब हमारा ये आ जाता है लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट आ जाता है इसका, कौन सा है लास्ट पार्ट, अब हम देखेंगे। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर है 0, a1 बाय a2 करोगे 2/4, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b1 बाय b2 जब आप लोगे -2/-4, 1/2, लेकिन जब c1 बाय c2 लोगे -2/-5, यानी 2/5। पहले दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है,
A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हमारे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, असंगत है। ठीक है, तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन स्टेटमेंट सम है, उसको देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है सभी ने। एक आयताकार बाग, तो एक बाग बना देते हैं भाई, यहीं पर बना देती हूँ। ठीक है, ये एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये चौड़ाई है, अगर चौड़ाई x मीटर है तो ये लंबाई इस चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि ये x जमा 4 मीटर हो जाएगी। इस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है? लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई। तो ये 2 बातें हमें दी गई हैं, 2 कंडीशन हमें दी गई हैं। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। सबसे पहले हम ले लेते हैं माना बाग की चौड़ाई x, माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई बराबर है x मीटर और बाग की लंबाई बराबर है y मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लंबाई है यानी जो y है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। y को उस तरफ ले जाओ, 0 बराबर है x घटा y जमा 4, और आप इसे लिख सकते हो x घटा y जमा 4 बराबर है 0, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 है। दूसरी कंडीशन क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप का मतलब लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई y चौड़ाई x। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि x जमा y बराबर है 36। इसको इधर ले आओ तो x जमा y घटा 36 बराबर है 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो पहली कंडीशन से समीकरण आया x जमा y घटा 4 बराबर है 0, नहीं उल्टा कर दिया, x घटा y, और ये है x जमा y घटा 36 बराबर है 0। और अब हमें ग्राफिकल मेथड से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी ग्राफ आपके लिए, और ये पहला समीकरण है x घटा y घटा 4 बराबर है 0। x लिया, y लिया, x को 0 रखा तो माइनस y माइनस 4 बराबर है 0, माइनस y बराबर है 4, माइनस इधर चला जाएगा, y की वैल्यू -4। और आगे देखें y को 0 रखते हैं तो ख़त्म, x 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, एक तो ये आ जाएगा 0 और -4, 4 और 0, तो एक ग्राफ तो बेटा आपका ये आ जाता है। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बड़े दूर तक जाने वाला है। दूसरा समीकरण ध्यान से देखो, ये वाला x जमा y बराबर 36 कर लो या घटा 36 कर लो। तो बेटा x और y, x को 0 लोगे तो y 36 आएगा, y को 0 लोगे तो x हमारा नहीं, x को 0 लिया तो y 36 आएगा, और y को 0 लोगे तो हमारा x 36 आएगा, और 36 बहुत दूर जाएगा। तो हमें कोई बीच में ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो हमें कॉमन सॉल्यूशन दे दे। तो मैं आपको बता दूं कि वो पॉइंट हमारा हो जाएगा, हम x को 16 वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पहले समीकरण में ध्यान देना, मैंने यहाँ रखा 16, ध्यान देना, यहाँ कर रही हूँ मैं, मेरी फिंगर पे ध्यान हो आपका। तो ये बनेगा बेटा 16 घटा y घटा 4 बराबर है 0, 16 में से 4 गए 12, और घटा y बराबर है 0, तो y कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 12, नहीं यहाँ कुछ हम गलती कर रहे हैं, जमा है भाई, ये जमा है, तभी मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रही है। इधर जमा का 4 है ना, फर्स्ट इक्वेशन में ये देखो जमा का 4 है। तो जब मैंने x को 0 लिया तो y 4 आएगा, 4 आएगा जमा का, और जब मैंने y को 0 लिया तो x -4 आएगा। ये वाला ग्राफ हमारा यहाँ पर गलत हो रहा है, तो हम इसको ज़रा 2 मिनट के बाद देखते हैं। पहले कॉमन पॉइंट ले लें। 16 ले लिया हमने, तो ये जमा का 4 और 16 और 4 हो गया 20, तो y की वैल्यू आएगी 20, ये आएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ x को 16 लोगे तो यहाँ पर y 20 आएगा, और 16 और 20 हमारा दोनों का कॉमन पॉइंट हो जाएगा।
x0 y4 1 2 3 4 ये आ जाएगा। और x को जब आप -4 लोगे 1 2 3 4 तो y0 आएगा। और 16 पे 20 तो देखो भाई 4 है, बड़ी दूर जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आप 2 2 के गैप पे ले लेना। आप पॉइंट्स को 2 2 के गैप पर, चलिए मैं एक बार बहुत अच्छे से आपको यहाँ पूरा ग्राफ ही बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी फिर। देखो बेटा ये x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस 2 4 6 8 10 12 14 और ये लास्ट में गए तो ये आ गया 16। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये आ रहा है 20। चलें भाई आगे, और 2 और 2 4, ठीक है। अब देखो ज़रा 2 2 के गैप पे है, x0 y4 तो ये 2 है तो ये 4 है, x -4 है तो y0, और x 16 है और y 20 है। तो ये पॉइंट यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ जाकर मिलेगा। क्लियर है? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, व्हाट्सएप ग्रुप पे उस पर लिखना। x0 y 36, इतनी दूर मत जाओ, आप इतनी दूर मत जाओ, 0 और 36 को छोड़ दो, 16 और 20 है ना, और कोई पॉइंट बीच में ले लो, 16 से पहले कुछ और ले लो आप, x को 12 ले लो, x को हमने 12 लिया तो 36 में से 12 हमारे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो y की वैल्यू 24 आ जाएगी। और आप कोई और वैल्यू ले लो, x को आप 14 ले लो तो ये वैल्यू आपकी 22 आ जाएगी, ठीक है। तो x 12 y 24, ये देखना ये 14 ये 12, ये आगे चला जाएगा 20 22 24, ये y एक्सिस है, ये 22 है, ये 24 है, तो 12 पे वैल्यू 24 आ रही है तो ये आपका 12 जाएगा और ये आपका 24। एक पॉइंट ये आएगा 14 पे 22 तो ये 14 और 22, और ये ग्राफ आपका ऐसे आकर यहाँ कट करेगा इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट आपका होगा x 16 और y 20, x 16 और y 20 पर जाकर हमारा ग्राफ यहाँ पर कट करेगा। और इससे हमारा वैल्यू आएगी कि जो हमारी चौड़ाई है x वो कितनी है 16 मीटर है, और जो लंबाई है वो उससे 4 मीटर ज़्यादा कितनी है 20 मीटर है, और अर्ध परिमाप 16 और 20 36 आ जाता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर फुटे और पेंसिल से जब करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। 2 2 का गैप ना लो तो आप 4 4 का गैप लेकर भी ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y घटा 8 बराबर है 0 हमें दी गई है। ये दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 समानांतर और नंबर 3 समपाती हों। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमें एक समीकरण तो दे रखा है और दूसरा समीकरण हमने खुद लिखना है। कैसे लिखना है कि दोनों समीकरणों से जो ग्राफ खींचे उनसे हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिले। अब एक लॉजिक समझो, प्रतिच्छेदी रेखा कब मिलेगी? जब a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। अब पहला समीकरण तो हो गया 2x + 3y घटा 8 बराबर है 0, और अब आप यहाँ ले लो दूसरा समीकरण। अब दूसरा समीकरण ऐसा लेना है, मान लो मैं यहाँ 2 का दुगना ले लूँ 4x, 1/2 बन गया। तो यहाँ 3 का दुगना नहीं लेना, चाहे कुछ भी ले लो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ मैंने 2 का दुगना ले लिया तो अनुपात बन गया 1/2। अब मुझे प्रतिच्छेदी रेखा चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखा चाहिए तो मेरे ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आने चाहिए। तो यहाँ 1/2 आ रहा है तो यहाँ 1/2 नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे 3 दूनी 6 छोड़ के कुछ भी ले लो, 6 छोड़ के कुछ भी ले लो। मान लो मैंने y ही ले लिया और यहाँ 12 वगैरह कुछ भी ले लिया, तो ये मेरा दूसरा समीकरण बन गया। और आप इसकी जांच कर सकते हो। a1/a2 बन रहा है 2/4, b1/b2 बन रहा है 3/1, और दोनों बराबर नहीं हैं। और जब दोनों बराबर नहीं हैं तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, यानी कि प्रतिच्छेदी
रेखाएं हैं। तो इस तरीके से ये अकेला नहीं है, इसके लिए ऐसे हजारों समीकरण तैयार हो सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। नंबर 2 पे आ जाओ। हमें ऐसा समीकरण चाहिए जिन दोनों से बनने वाली रेखाएं समानांतर हों। समानांतर कब होती हैं? जब पहले दोनों तो बराबर हों लेकिन तीसरा बराबर ना हो। पहले दोनों बराबर कर दो। कैसे कर दो? ध्यान दो। पहला समीकरण है 2x जमा 3y घटा 8 बराबर है 0। पहले का भी दुगुना कर दो 4x, दूसरे का भी दुगुना कर दो 6y, लेकिन तीसरे का दुगुना मत करो, कुछ भी लिख दो। मान लो जमा में 9 लिख दो। 1/2 अनुपात ले लो ना, 2/4 1/2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, लेकिन ये 8/9 आया। a1/a2 b1/b2 के बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। और तीसरा केस हमें चाहिए समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं बेटा तब होती हैं जब तीनों अनुपात बराबर हो। तो इस पूरे समीकरण को 2 से, 3 से, 4 से, -1 से, -2 से किसी से भी गुणा करके लिख दो। तो जो दूसरा समीकरण आएगा वो दूसरा समीकरण इसके साथ समपाती रेखाएं बनाएगा। मान लो दुगना ही कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 8 16। अब जब आप इस पेयर का अनुपात निकालोगे तो 2/4 1/2 आएगा, 3/6 भी 1/2 आएगा और -8/-16 भी 1/2 आएगा। तीनों बराबर है तो समपाती रेखाएं बन जाएंगी। हमें मेन ये अनुपात का यहाँ पर नॉलेज होनी जरूरी है। और अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से। समीकरण x घटा y जमा 1 बराबर है 0 और 3x जमा 2y घटा 12 बराबर है 0 के ग्राफ खींचिए। पहले ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताएं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। कुछ भी नहीं है इसमें। पहला समीकरण ले लो, x घटा y जमा 1 बराबर है 0। ग्राफ टेबल बना लो। x को 0 लिया, खत्म, 1 उधर जाएगा, y 1 आ जाएगा। y को 0 लिया, x जमा 1 है, 1 राइट में जाएगा, -1 आ जाएगा। बन गई टेबल। दूसरे पे आ जाओ। 3x जमा 2y घटा 12 बराबर है 0। अगले स्टेप में आपका मन करे तो 12 को उस तरफ ले जाओ ताकि और भी आसानी हो जाए। x को 0 रखा, 2y बराबर है 12, 2 से भाग करा, y 6 आ गया। y को 0 रखा, 3x बराबर है 12, x 4 आ गया। हो गया। जल्दी से अब मैं इसका ग्राफ खींच देती हूँ। इन दोनों को यहाँ से थोड़ा सा रब कर देते हैं फटाफट से। ये देखिए, अब ग्राफ पे ध्यान देना है, मेन काम है ग्राफ का। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y। x की वैल्यू -1 4 तक जा रही है, y की 6 तक। 1 2 3 4 5 6 7। आपने बड़े ध्यान से खींचना है इनको। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2। x 0 y 1 ये पॉइंट है, x -1 y 0 ये पॉइंट है। दोनों को मिलाकर ये रेखा बन गई। दूसरे पे आ जाओ। x 0 है y 6 है, ये रेखा बन गई। x 4 है y 0 है, ये पॉइंट बन गया। दोनों को मिलाया तो ये बन गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। x अक्ष कौन सा होता है? x अक्ष ये होता है x अक्ष। और एक मिनट भाई, और इन रेखाओं से बने दोनों रेखाएं और x के बीच में जो त्रिभुज है वो ध्यान देना, वो ये है a, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। उसको हमने छायांकित करना है। कर दिया छायांकित। x और इन दोनों रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज बना, त्रिभुज ABC। अब इसके तीनों हमने निर्देशांक बताने हैं। तो C तो दिख ही रहा है, x 4 है y 0 है। B दिख रहा है, x -1 है y 0 है। ये नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखो, x 2 है और यहाँ पर y की वैल्यू 3 है। तो ये बात आप थोड़ी सी डिटेल में लिख देना कि दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच, हाँ, दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच, दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच क्या बन रहा है?
त्रिभुज ए बी सी बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है? ए बी सी बनता है, जो कि चित्र में छायांकित है, जो कि चित्र में छायांकित है, यानी शेडेड है, हमने उसमें रंग भर दिया है। अब शीर्ष बताने हैं तो ए हो जाएगा 2,3, बी हो जाएगा -1,0, सी हो जाएगा 4,0। क्लियर है? समझ आया? फिर भी कोई डाउट रहे आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके उसमें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।